आपका यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में स्वागत है। जैसे कि हम जान रहे थे कि DSSB का हम लोग जो है वो 4000 क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, है ना। जो आज जो है वो प्रैक्टिस नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। प्रैक्टिस नंबर 2 जो हम लोग 2014 को पेपर को सोल्व कर रहे थे। जो पेपर जो था वो 25/5/2014 का पेपर था। 25/5/2014 का पेपर था जो हम लोग 120 तक कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे करेंगे और देखेंगे 121 नंबर कि बच्चों के विकास के चरण में बच्चे विपरीत सेक्स के ओर अधिकतम आकर्षित किस उम्र में होते हैं। तो हम जानते हैं कि बच्चा जो है सेक्स के प्रति जो होता है वो किशोरावस्था में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं टीन ईयर। जैसे 12 से 18 या इसको 30 से 19 बोलते हैं। इस एज में क्या होता है कि बच्चा जो है सेक्स के प्रति जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसको बोलते हैं तूफान की अवस्था भी हम लोग बोलते हैं। 123 चलते हैं। 123 में है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला चलते हैं। पहला है सामान्य गतिविधियों का विशेष सिद्धांत। जी नहीं, यही तो नहीं है, पहला ही नहीं है। बाकी निरंतर का सिद्धांत है, विविधता का सिद्धांत है जिसको भिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं, एकता का सिद्धांत भी है, ये भी है। यानी पहला जो सिद्धांत है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं 123 में कि निम्न में से कौन सा अपसमायोजन का तरीका है। माने अपसमायोजन का तरीका कौन सा है, यानी कौन, सीधी सी पूछा है कौन सा परिपक्वता है इसमें। तो साथियों के साथ झगड़ना जो है ये अपरिपक्वता है। क्या है, अपरिपक्वता का लक्षण दिखाई दे रहा है। नाखून काटना ये भी अपरिपक्वता है। हकलाना ये भी अपरिपक्वता है। लेकिन परिपक्वता जो है क्या है, भाव या संवेग। यानी इसमें क्या होता है कि झगड़ा करना, नाखून काटना, हकलाना जो है यह इसको बोलते हैं अपरिपक्वता। क्या बोलते हैं, अपरिपक्व के कारण ही हम लोग ऐसा करते हैं। जबकि परिपक्व के चलते हम लोग अपने संवेग पर, भाव पर कंट्रोल कर सकते हैं। 124 देखते हैं कि कौन सा गुण जो है प्रतिभावान बालक के गुण है। तो आप सोचिएगा पहला ऑप्शन कि अपने उम्र के साथ झगड़ेगा, यह प्रतिभा का लक्षण है। जी नहीं, प्रतिभा वाला का जो IQ लेवल होता है 120 से क्या होता है, ऊपर होता है। अब 120 से ऊपर रहेगा तो बच्चा झगड़ेगा नहीं ना, झगड़ेगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं बुद्धि का अधिक प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा, प्रतिभा का लक्षण है ही नहीं। जब प्रतिभा ऑलरेडी है ये है तो अधिक प्रयोग कहाँ करेगा। तीसरा है कि तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होगी। बिल्कुल, जो बालक प्रतिभाशील बालक रहेगा वो जो है तीव्र तेजी से निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा। मेक द डिसीजन जो होगा वो तेजी से लेगा, है ना। तो ये लक्षण है। 125 देखते हैं कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है पहली बार कौन दिया था। देखिए MA अपॉन जो होता है CA/100/100 पूरा कंप्लीट फार्मूला जो आया था, कंप्लीट फार्मूला और टर्मन दिए थे। टर्मन 1916 में। हमको मेंटल एज पूछा था, हमको IQ पूछा था। तो IQ MA/CA होता है /100। तो ये जो मेंटल एज आया था 1911-12 में आया था। तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन होगा, वो 3 होगा। कौन होगा, 3 होगा। 126 देखते हैं क्रिस्टमेचर के अनुसार साइकिक्स प्रकार के व्यक्तित्व का विशेषता क्या है। यानी क्रिस्टमेचर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो बालक जो है जो साइकिक एंड करेक्टर के बुक की बात करते हैं वो करते हैं क्रिस्टमेचर करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति के 4 प्रकार का जो है वो क्या होता है, वो व्यक्तित्व होता है। जो वैसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, जो बहुमुखी हो और जो मृतवत व्यवहार करता हो। यानी मिलनसार हो, बहुमुखी हो और मृत्युवर्त हो, ऐसा अपना बुक में क्रिस्टमेचर अपना चर्चा किए हैं। 126 पढ़ते हैं कि पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संशोधन की संज्ञानात्मक संरचना को कहा जाता है क्या। इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं योजना। क्या बोलते हैं, योजना।
यानी पियाजे बोलते हैं कि इसका अर्थ है कि नए विचार के साथ वस्तुओं को क्या करता है, समायोजित करता है। और उसको उसको क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। और स्कीमा जो क्या करता है, पुरानी जो स्कीमा है वो कम नहीं करता है, तो पुराना ज्ञान को नए ज्ञान में जब जोड़ते हैं तो उसको हम योजना बनाते हैं या उसको समायोजित करते हैं। इसलिए इसका जो है हम योजना, आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं 128 में कि बंडूरा की सामाजिक शिक्षा का सही क्रम क्या दर्शाता है। तो अवलोकन, अध्ययन, प्रतिधारण और प्रेरक। जी, पहले बंडूरा कहते हैं कि अवलोकन सिद्धांत कौन दिए थे, बंडूरा दिए थे। अवलोकन सिद्धांत बंडूरा दिए थे। यानी हम जितना अवलोकन करके हम देखेंगे हमारा सामाजिक ज्ञान उतना बेहतर होगा। फिर बोले प्रतिधारण बोले थे बंडूरा, फिर प्रेरक, मोटिवेशन भी बोले थे। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। आगे है 129। यानी 129 कहता है कि यदि किसी बच्चे का क्रमिक आयु मैंने सी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना, वर्ष है, और उसकी बुद्धिमत्ता की आयु 75 है। यानी बुद्धिमत्ता क्या है, उसको उसको IQ कितना दिया हुआ है, 75 है। तो उसका MA क्या होगा, हमको निकालना का चाहिए, MA क्या होगा। तो हम जानते हैं कि IQ बराबर जो होता है वो MA/CA/100 है ना। और IQ कितना दिया हुआ, 75 दिया हुआ है। हमको इसको x मानेंगे, और CA कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, गुना 100 है ना। तो इसको देखते हैं फिर से। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि IQ बराबर, फिर हम क्या करते हैं, पलट दे सकते हैं कि 12 गुने 75 और 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 20 बचे 100, 15 बचे 75, 3 5 जा 4 5 जा और 4 3 आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो होगा 9, क्या होगा, 9 है ना। आगे देखते हैं 130 नंबर। 130 में है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और यूज इन इंडिकेटर रिसर्च। मतलब कि कौन सा जो डाटा, गेट्स क्या कहते हैं, तो गेट्स कहते हैं कि जो लर्निंग हुआ है, जो हम अपने आप में मॉडिफिकेशन करें, बिहेवियर में चेंज करें, यानी गेट्स कहते हैं कि अधिगम हुआ है, जो हम अपने व्यवहार में और अनुभव में परिवर्तन लाएं, वह क्या है, वही लर्निंग है। ऐसा कौन बोलते हैं, गेट्स बोलते हैं। तो गेट्स बोलते हैं कि इंटरफेरेंशियल स्ट्रैटिफिकेशन एनालिसिस, यानी कहते हैं कि जो व्यवहार में, गेट्स कहते हैं क्या थे, गेट्स कहते हैं कि जो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थॉट एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग। यानी ये बोलते थे कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम है, ऐसा कहते थे गेट्स। इसलिए इसका आंसर जो होगा कौन होगा, और नंबर बी भी सही लग रहा था, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट ये भी सही लग रहा है। इसका आंसर कौन होगा, सी होगा, बोथ ऑफ देम, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। 131 देखते हैं। 131 में है कि व्हेन द क्वेश्चन आर प्रेजेंटेड टू द रिस्पोंडेंट इन ए फैक्ट टू फैक्ट सिचुएशन एंड द इंटरव्यूअर रेदर्स देन द सब्जेक्ट फिल आउट द क्वेरी, इट इज़ कॉल्ड क्या, इट इज़ कॉल्ड टेस्ट। क्या है, एक टेस्ट है, क्या है, टेस्ट है। 132 एन असेसमेंट इज ब्लैंक्स इफ इट इज कॉन्सिस्टेंटली अचीवर द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट, इसको बोलते हैं वैलिड। जिसका क्वेश्चन पेपर क्या हो, सेम हो, और वो वैलिड कहलाता है ना। आगे चलते हैं 133 में। 133 बोलता है कि बच्चों में बुद्धि विवेक के विकास का सही विषय कौन है। तो बच्चों में बुद्धि विकास का जो है सही विषय जो है वो जो है आपका क्या है, हिंदी है, जी नहीं, अंग्रेजी है, जी नहीं, संस्कृत है, जी नहीं, है कौन, विज्ञान। यानी विज्ञान है कैसे, तो हम जानते हैं कि जो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी जो है वो छात्रों का भाषिक विषय है, वो भाषा का विकास करता है। जबकि विज्ञान जो है वो तर्क के आधार पे
उसका विकास बेहतर होता है। तो इसलिए विज्ञान जो है वो सही विषय कौन हो गया, विज्ञान हो गया। 134 है कि एक विज्ञान के शिक्षक कक्षा में बल के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा रहे थे। इस विषय वस्तु को पढ़ाने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो हमको पढ़ाना है बच्चे के बारे में बल, और उसको जब विषय वस्तु से पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो व्याख्यान विधि तो समझ में आएगा नहीं, मूल्यांकन तो लास्ट में होता है, प्रयोगशाला विधि तो पढ़ाएंगे नहीं, ये भी गलत। बच्चा को अगर बल पढ़ाना हो तो उसको जितना हम प्रदर्शन विधि से पढ़ाएंगे उसका हमको पढ़ाना था क्या, बल के बारे में कि बल है क्या, फोर्स है क्या। फोर्स के बारे में पढ़ाने के लिए उसको हम जितना प्रदर्शन विधि से पढ़ाएंगे उसका ज्ञान उतना बढ़ेगा, है ना। आगे है 135 नंबर। 135 है कि एक विज्ञान के शिक्षक छात्रों को ठोस, तरल और गैस का उदाहरण देने को बोलते हैं। यह दिया गया उदाहरण क्या कहलाता है। यह कहलाता है कि बच्चों को ज्ञान का विकसित होगा, बिल्कुल नहीं। यह दर्शाता है कि बच्चों के समझ को विकसित करेगा, जी हाँ, इसका ही उद्देश्य है कि विज्ञान के बारे में छात्रों को ठोस को, तरल को, गैस के बारे में बताएंगे कि बाबू ये ठोस है, ये तरल है, ये गैस है, तो उसका क्या होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसका बी होगा आंसर। 135 है कि एक विज्ञान के शिक्षक जो छात्रों को जैव विविधता पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, जैव विविधता पढ़ा रही है ना। उन्हें पढ़ाई का सबसे उत्तम तरीका क्या अपनाना चाहिए। तो वह अपनाएगा किताब से पढ़ाना चाहिए, जी नहीं, किताब से नहीं पढ़ाना चाहिए। चित्र दिखाकर पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। छात्रों को अगर नज़दीक के किसी पार्क में ले जाएं और अगर वहाँ से वस्तुओं को संबंध में जानकारी दे तो उसको रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये चीज़ हो सकता है बात, है ना। डी का चीज़ है कि थ्योरी की पढ़ाई खुद को रोकने के लिए सलाह देते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। 137 शिक्षण का नवीन पद्धति जो था वो कौन सा जिसमें बच्चे खुद से सीख सकते हैं, मतलब कौन सा जो है तरीका से बच्चा खुद सीख पाएगा। तो आगमन उदाहरण देकर, जी नहीं। उत्प्रेरक विधि, ये भी नहीं। बच्चों को अगर निर्देशित कार्यक्रम करवाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे तो कहीं न कहीं उसका जो है नवीन पद्धति का विकास खुद से कर सकता है। इसको जानते हैं क्या, यह जो शिक्षण विधि है ये छात्र को व्यक्तिगत अनुदेशक के लिए प्रेरित करती है। अब इसमें बच्चा सक्रिय होता है और जितना सक्रिय रहेगा वो ज़्यादा सीखता है बच्चा। 138 देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो क्या एक अर्थवाह के अनुसार, जी नहीं। ज्ञान है, ये भी नहीं। बीएस ब्लूम का थ्योरी क्या था। बेंजामिन ब्लूम तथा उनका सहयोगी कहते थे कि अगर सही वर्गीकरण करना है तो इसकी वर्गीकरण 3 तरह से होता है। कितना तरह से, 3 तरह से होता है। 139 है कि कक्षा 7 के घर्षण को विषय वस्तु पढ़ाते हुए एक पुराने शिक्षक कई उदाहरण देकर यह समझाते हैं कि घर्षण हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कौन सा उदाहरण जो है उनके द्वारा सही तरीके से नहीं प्रस्तुत किया गया, मतलब कौन सा तरीका जो है प्रस्तुत अच्छा से नहीं किया गया। तो हमको बच्चा को पढ़ाना है किस घर्षण के बारे में। तो हम लोग घर्षण के कारण ही चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। घर्षण के चलते ही हम लोग चलते हैं। मशीन के किसी हिस्से को बाहर निकालने में बिल्कुल ये चीज़ गलत, यही तो नहीं था। गाड़ियों में ब्रेक लगता है घर्षण के चलते, बिल्कुल लगता है। लिखने में क्योंकि पेन के नींव और पेपर में घर्षण होता है, बिल्कुल होता है। यानी ऑप्शन 2 जो है यही घर्षण का उदाहरण नहीं है। यानी इसका आंसर जो होगा कौन होगा, 2 होगा। मशीन के किसी हिस्से को बाहर निकालने में, है ना। अगला है 140 है कि बीच के कक्षा में विज्ञान पढ़ाने का कौन सा तरीका गलत है।
यानी बीच के कक्षा में जो है वो विज्ञान पढ़ाने का कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका गलत है विज्ञान पढ़ाने के लिए। तो विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो प्रदर्शन विधि से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। प्रदर्शन जितना पढ़ाएंगे वो ज़्यादा सीख पाएगा बच्चा, है ना। गतिविधि करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन 1 to 5 के बच्चा को अगर व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे तो ये तरीका गलत है। आगमन से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसका आंसर जो होगा कौन होगा, वो इसका आंसर जो होगा 3 होगा। आगे बढ़ते हैं 141 में है कि समाज अध्ययन के एक शिक्षक विश्व के स्थान और समुद्र के संबंध को पढ़ा रही है। मतलब एक सामाजिक टीचर है जो विश्व के स्थान के बारे में और समुद्र के संबंध के बारे में पढ़ा रही है। इसके लिए वो मानचित्र का प्रयोग कर रही है। तो देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है कि विश्व राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करेगी, जी नहीं। जब पढ़ा रही है स्थान के बारे में, समुद्र के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या पढ़ाएगी, फिजिकल पढ़ाएगी। क्या पढ़ाएगी, फिजिकल पढ़ाएगी। तो फिजिकल माने क्या, भौतिक पढ़ा रही है वो, भौतिक मानचित्र। पॉलिटिक्स में तो क्या होता है, राजनीति पढ़ाते हैं। भौतिक में पठार हो गया, स्थान हो गया, समुद्र हो गया, जल हो गया, ये सब है ना, ये सब पढ़ाते हैं। आगे है 142 में है कि सामाजिक विज्ञान में छात्रों की रुचि पैदा करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर ये करेगा कि उसी प्रकार की पढ़ाई की तकनीकें विकसित करेगा। बिल्कुल पढ़ाई के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, जी नहीं। छात्रों को सवाल पूछने के लिए मना करना चाहिए, जी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। लेकिन अगर गतिविधि आधारित शिक्षा को करेंगे तो उसका जो है ज़्यादा रुचि बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा कौन होगा, 4 होगा। 143 कृषि से संबंधित टॉपिक पढ़ाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। यानी अगर आपको कृषि को टॉपिक पढ़ाना है तो आपका पहला कदम क्या होगा। तो कदम ये होगा कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करेंगे। अरे भैया हमको पढ़ाना है क्या, कृषि के बारे में, तो हमको सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले उसको हम पाठ योजना तैयार करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उद्देश्य को जानेंगे, है ना, कि इस योजना के तहत क्या अपनाया गया था। अब इस योजना में क्या है कि पहले उसको हम उद्देश्य को जानेंगे, फिर उसको विषय वस्तु को जानेंगे, फिर उसको चयन करेंगे, फिर समायोजन करेंगे, फिर उसको शिक्षण विधि के जानेंगे, तब ना। तो इसका आंसर जो होगा कौन होगा, 2 कौन होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं 144 कि एक प्रशिक्षु शिक्षक कक्षा में छात्रों को लोकतंत्र के महत्व को लिखने को कहे। यह किस के अंतर्गत आएगा। मतलब एक पुपिल टीचर जो है वो कक्षा में छात्रों को जो है लोकतंत्र जो है महत्व को लिखने के लिए बोलता है। तो क्या दर्शाता है, यह जो है धारणा को दर्शाता है। अब धारणा क्या है, धारणा जो है वो बोधनात्मक उद्देश्य है। इसमें क्या होता है कि छात्र जो है व्याख्या करेगा, अनुवाद करेगा, प्रतिपादन करेगा और विषय सामग्री के साथ वो क्रिया करेगा और तब जाकर उसका जो है वो धारणा विकसित होगा, उसका विकसित होगा, है ना। आगे है 145 कि सामाजिक समरसता को पढ़ाने के दौरान शिक्षा को पढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। मतलब टीचर जो है क्या अपनाएगा। तो टीचर जो अपनाएगा छुआछूत के सही तरीके से पढ़ाएगा, जी नहीं, ये बात तो गलती लग रहा है। छुआछूत कहाँ से आ गया, गलत। पाठ्य पुस्तक की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहिए, जी नहीं, पाठ्य पुस्तक निगेटिव वर्ड हो गया। तीसरा है कि छात्रों को सामाजिक समरसता से संबंधित प्रोजेक्ट का कार्य करना चाहिए, प्रोजेक्ट का कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। चौथा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के संबंध में जानकारी देना चाहिए, बिल्कुल छात्रों को, यह बात क्या है, सही है। अब क्यों है इसको जानते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि बच्चा परिवेश से ज्ञान अर्जन करता है। हम सभी जानते हैं बच्चा परिवेश से क्या करता है, ज्ञान को अर्जन करता है। और जब वो ज्ञान करेगा परिवेश के साथ तो वास्तविक जीवन से जोड़ेगा, और जितना वास्तविक से जोड़ेगा उसका समाज क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। तो इसका आंसर कौन होगा, 4 होगा। 146 जब समूह में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब समूह में टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको जो बोलेंगे ना वो बोलेंगे सामूहिक में पढ़ाई।
ग्रुपिंग डिस्कशन, ग्रुपिंग टीचिंग, क्या बोलेंगे? ग्रुप टीचिंग। 147, इतिहास के पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक अध्ययन में दिए गए कई स्रोत किस बात पर दर्शाता है? हमको बच्चा को इतिहास के बारे में देना है, तो इतिहास को पढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो स्रोत है वो क्या दर्शाता है? पहला कि लेखक की रचनात्मक प्रतिभा को जी नहीं, हमको इतिहास पढ़ना है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत हमेशा अच्छा होता है, ये भी गलत है। विषय के अनुभव को सही ठहराने के लिए, ये भी गलत है। लेकिन छात्रों को और अधिक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। हम स्टूडेंट को जितना हम उसको अधिक विषय वस्तु को देंगे, स्रोत को देंगे, तो उसके पास उतना एक्टिविटी बढ़ेगा। तो 147 को कौन होगा? 4 होगा। 148 देखते हैं कि छात्रों के अधिग्रहित ज्ञान को परीक्षण हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो बात हो रहा है किसका? छात्रों के बारे में, कि छात्रों को अधिग्रहित ज्ञान को क्या करना है? परीक्षण हेतु तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है ना, वो कहलाता है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन जो होता है सबसे लास्ट में होता है। यानी यह विधि क्या होता है, इसको जानते हैं कि परीक्षण विधि जो होता है वो छात्र के अकादमिक पक्ष को आकलन करती है। यह निश्चित अवधि के बाद होता है, क्योंकि परीक्षा उपलब्धि के परीक्षण का प्राप्त आंकड़ा पर निर्भर करती है ना। तो इसके लिए आंसर कौन होगा? 2 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी। 149 नंबर है कि समस्या निवारण विधि के जनक हैं। जो समस्या निवारण विधि का जनक कौन है ना? तो ये जो है इसको बोलते हैं डी.वी. जेहन, यानी डी.वी. जेहन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इसमें बच्चा समस्या को किस प्रकार हल करेंगे, इसमें हल करने के किन किन चरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस समस्या विधि में क्या होता है कि बच्चा अपने निवारण करने के लिए पहले उस समस्या को हल करेंगे, अपने खुद से करेंगे, है ना। इसलिए इसका आंसर होगा कौन होगा? फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 150 कि पढ़ाई शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार कहाँ किया गया था? तो एक किया गया था कहाँ? अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। सबसे पहले जो था पढ़ाई शब्द का जो इस्तेमाल कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। यानी यह जो है वो दल शिक्षण का जो भारत के संदर्भ में नया कॉन्सेप्ट आया था, इसका जो है 1950 में वो पहली बार जो था वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई, और इसका जो है पश्चिमी देशों में प्रचलित हुआ। कौन से? पश्चिमी देशों में क्या हुआ? पश्चिमी देशों में प्रचलित हुआ। इसलिए इसका आंसर जो होगा कौन होगा? सी होगा। तो ये था आज का 30 क्वेश्चन जो हम 2014 के पेपर को हल कर रहे थे। कल जो हम सोल्यूशन करेंगे वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 150 से 200 तक होगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितना भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं इस कॉपी में एक नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे जो है वो TSSB का टोटल जो है वो PRT का 4000 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम 2 वीडियो में हम 50 क्वेश्चन पर चर्चा कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन को हम चर्चा कर लिए हैं। हम आशा करते हैं कि आप जो कॉपी में लिखते होंगे, और वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।